क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मेरी सोच हमेशा सही है, या अगर मैं गलत हो सकता हूँ तो क्या मैं बदल सकता हूँ। दोस्तों, एडम ग्रैंट की किताब थिंक अगेन हमें सिखाती है सोचना अच्छा है, लेकिन दोबारा सोचना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों दिमाग बदलना कमजोरी नहीं ताकत है, और कैसे ये आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अध्याय 1, रीथिंकिंग इज अ सुपर पावर। एडम बताते हैं, हम इंसान सोचते हैं लेकिन दोबारा सोचने से डरते हैं। हमारे बिलीव्स पक्के हो जाते हैं और ईगो उन्हें तोड़ने नहीं देती। लेकिन याद रखिए, जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वो अपनी दुनिया बदल सकता है। अध्याय 2, हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की गलतियों पर तो झट से राय दे देते हैं, लेकिन अपनी सोच को रेयरली चैलेंज करते हैं। एडम इसे कहते हैं प्रीचर, प्रोसेक्टर और पॉलिटिशियन मोड। प्रीचर, मैं सही हूँ तुम गलत। प्रोसेक्टर, तुम्हारी गलती पकड़नी है। पॉलिटिशियन, मुझे बस जीतना है चाहे सच कुछ भी हो। हमें क्या बनना है? साइंटिस्ट, जो सवाल करता है, एक्सप्लोर करता है और एविडेंस के आधार पर सोच बदलता है। अध्याय 3, बीइंग रॉन्ग इज नॉट वीकनेस। गलत होना शर्म की बात नहीं, ये सीखने का पहला कदम है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी थिंकिंग से जोड़ लेते हैं। एडम कहते हैं, अगर आप अपनी राय को खुद ही पहचान लोगे तो आप कभी भी उसे छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे वो कितनी भी गलत हो। राय बदलना यानी विकास होना, अड़ जाना यानी विनाश होना। अध्याय 4, द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। सही होना सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन गलत होना ट्रांसफॉर्मिंग होता है। एडम ग्रैंट न्यूरोसाइंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, जो गलती पकड़ने पर खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिला। जब भी कोई आपकी गलती निकाले तो कहे थैंक यू, आपने मेरी सोच को नया रास्ता दिया। अध्याय 5, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनता है। बनता है, टेस्ट करता है, बदलता है जब जरूरत हो। दोस्तों, हमें भी यही करना है। अपने विचारों को पत्थर पर न लिखे, उन्हें पेंसिल से लिखिए ताकि समय आने पर मिटा सके। अध्याय 6, द पावर ऑफ डाउट। डाउट को अक्सर कमजोरी माना जाता है, पर एडम कहते हैं संदेश ही वो दरवाजा है जहाँ से नया ज्ञान प्रवेश करता है। ओवर कॉन्फिडेंस साइकिल से बचे। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यानी कम सुनना यानी कम सीखना, और कम सीखना यानी स्टेगनेंट ग्रोथ। डाउट करें लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ करें। अध्याय 7, आर्ग्यूमेंट कल्चर वर्सेस लर्निंग कल्चर। आज की दुनिया बहस करना सिखाती है, लेकिन एडम कहते हैं हमें लर्निंग कल्चर बनानी है, जहां लोग सुनते हैं, समझते हैं और सोच बदलने को तैयार है। डिबेट जीतने की कोशिश न करें, सच्चाई खोजने की कोशिश करें। अध्याय 8, अनलर्निंग एंड अपडेटिंग। अनलर्निंग का मतलब है पुरानी सोच को हटाना। अपडेटिंग का मतलब है नए विचारों को अपनाना। जो लोग टेक्नोलॉजी से डरते थे, आज वही लोग जूम मीटिंग, यूपीआई और सोशल मीडिया चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनलर्न करना सीखा। अध्याय 9, टीचिंग अदर्स टू रीथिंक। अगर आप चाहते हैं कि लोग बदले तो उन्हें फोर्स न करें, बल्कि सवाल पूछें, क्यूरियोसिटी जगाए और सोचने के लिए स्पेस दें। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आप सोचते थे कि आप सही है, लेकिन बाद में आपको लगा कि आप गलत थे? ऐसे सवाल ईगो को बाईपास करके दिल तक पहुंचते हैं। अध्याय 10, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इक्वल्स टू लाइफ लॉन्ग सक्सेस। एडम ग्रैंट बताते हैं कि दुनिया की सबसे कामयाब हस्तियां एलोन मस्क, ओप्राह विनफ्रे और खुद वैज्ञानिक हर रोज अपनी सोच को अपडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, वैसे ही हमारी सोच भी अपडेट होनी चाहिए। दोस्तों, आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को बंद मत रखिए। हर नए विचार को एक नए दरवाजे की तरह देखिए। एडम ग्रैंट की ये किताब हमें सिखाती है थिंक अगेन। बार बार सोचिए, क्योंकि हर बार आप बेहतर सोचेंगे। अब आपसे सवाल है, क्या आप अपनी किसी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाइए।
दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।